हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल अपना जेई एडवांस 2026 में आया हुआ है और सच बोलूं तो ये सवाल में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सवाल हम लोग करवाते भी हैं क्लासेस में, इस टाइप के सवाल रोटेटिंग फ्रेम वाले। ठीक है, लेकिन इस सवाल में आप जरूर देखना, सॉल्यूशन जरूर देखना। आपको एक डिफरेंट अप्रोच से मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा रोटेटिंग फ्रेम के बारे में। ठीक है, ओके, रोटेटिंग फ्रेम नहीं, रोटेटिंग चार्ज के बारे में। खैर, अब देखो यहां पर बात क्या कर रहा है, समझाता हूं मैं सवाल को। देखो, एक हॉलो राइट सर्कुलर कोन है और उसका बेस रेडियस आर है एंड हाइट एच है। ठीक है, विथ टिप्स एट द ओरिजिन। हाँ ठीक है, यहां पर है इज रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट पूरा पूरा कोन जो है घूम रहा है, यहां दिख रहा है ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑब्वियसली। द कोन कैरीज अ टोटल चार्ज क्यू, इसमें टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और अच्छा है, ऑन इट्स कर्व सरफेस, बढ़िया। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 0,0,z, मतलब कि ये जो घूम रहा है, ठीक है, ये कौन है, कौन पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज सब जगह है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज अगर घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वही फाइंड करना है हमें, लेकिन कहां पर, जेड पे। अच्छा, जे यहां पर जो इंफॉर्मेशन दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्पफुल है, इससे सवाल बहुत आराम से हो जाता है। देखो समझना, मेरा अप्रोच समझना, ध्यान समझना। यहां पर देखो, जेड जो है वो बहुत बड़ा है एच से, मतलब ये हाइट से बहुत बड़ा, बहुत दूर पे है जेड, तो बहुत दूर पे है, तो ये डिजाइन किस तरह का है, कौन है, रिंग है, वो उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, और ध्यान से तुम देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद है तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला देखकर। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसका, किसका मैग्नेटिक फील्ड याद है, बी एक्सियल। ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है, देखो ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई जेड क्यूब। और तुम ध्यान से कंपेयर करो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं तो तुम देखोगे, ध्यान से कंपेयर करोगे तो बी एक्सियल ही है। तो हम अब कंपेयर करो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई यहां पर है, और यहां पर m मैग्नेटिक मोमेंट है और यहां पर जेड क्यूब। तो बेसिकली हमें यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालना है और वहीं से n निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट निकालो भैया, बस इतना पूछ रहा है। सवाल समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा लंबा घिस दिया मैं समझाने में, बट समझना। अब सॉल्यूशन देखना, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। अब देखना, मुझे m निकालना है। ठीक है, मैं इस तरह सोचूंगा, किस तरह से, देखो एक कॉन्सेप्ट हमें पता रहता है और हम प्रैक्टिस करते रहते हैं इस चीज की, कि m बाई एल, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, ये हमें पता है कितना होता है, q बाई 2m, ये हमें पता होता है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी करते रहते हैं, m बाई एल इक्वल टू q बाई 2m। अच्छा, l इक्वल टू क्या होता है, l इक्वल टू होता है आई ओमेगा। ठीक है सर। अच्छा, कौन का इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, रिंग की तरह। ठीक है, ओके सर। तो l इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ mr स्क्वायर ओमेगा। सही है सर। तो यहां से m अगर निकालें तो m इक्वल टू क्या होगा, q बाई 2m इंटू एल। बढ़िया है सर, यहां से मैं लिख लिया। तो अगर मैं लिखूं यहां से m इक्वल टू क्या होगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा अपना q बाई 2m 1 बाई 2 mr स्क्वायर ओमेगा। यहां से m और m खत्म हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, वो आ जाएगा अपना q बाई 4 r स्क्वायर ओमेगा। सही है। अब ये जब ये आ गया हमारा, तो हमें बस यहां पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं। तो बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 क्यूब अपॉन 4 आर स्क्वायर ओमेगा बाई जेड क्यूब। 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट, यहां 1 बाई 2 बाहर आ गया, अपॉन 4 पाई क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन जेड क्यूब। अब इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि n की वैल्यू जो है, इसे कंपेयर करने पे n की वैल्यू तुम्हें दिखेगी 1 बाई 2। तो आवर आंसर इज 1 बाई 2, दैट इज 0.5। समझ में आया? कितना सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक नया पर्सपेक्टिव दिखा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।